जब बाहर से सिंथेटिक यूज कर रहे हो वो पूरा 100 ही मिल रहा है उसको, वो किसी के साथ बाउंड ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मसल बिल्डअप ज्यादा होता है अगर आप बाहर से सिंथेटिक यूज करते हो। देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बेसिकली आज का वीडियो होगा पेप्टाइड्स के ऊपर। मैं पहली बार पेप्टाइड्स को कवर कर रहा हूं। टुडे आज के टॉपिक होगा सोमाट्रोफिन, आईजीएफ एक्सेट्रा, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली लंबा नहीं खींचूंगा मैं, फटाफट पॉइंट पे आता हूं। आईजीएफ हो, ग्रोथ हार्मोन हो, सब बॉडी खुद बना पाती है। बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी को जो चाहिए वो बना लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मैकेनिज्म चीज़ होता है ना, बॉडी है। बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, उसको जो चाहिए वो बनाता है, उसको जो स्टोर में रखना चाहिए वो रख देता है, जो खर्च करना होता है उसको काम पे। और बॉडी में जो बनता है वो कभी भी बॉडी के लिए ख़राब नहीं होता। लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल खराब है, एस्ट्रोजन खराब है, नहीं यार, बॉडी में बनता है, बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। वो मैंने पहले भी कवर किया है। तो पहला बात तो आता है जो मैं कवर करूंगा, IGF, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। LR3 जो बाद में आया पहले आया था डेस, IGF डेस। IGF डेस और LR3 में फ़र्क यही है कि डेस का जो काम करने का तरीका होता है वो मिनिमम पीरियड होता है, जैसे 10 to 20 मिनट्स बॉडी में काम करता है उसके बाद। और LR3 बहुत घंटों तक काम करता है, कम से कम 20 से 22 घंटा बॉडी में रहता है। हाफ लाइफ 10 घंटे तक होता है और 3 दिन के अंदर वो वैनिश हो जाता है, मतलब बॉडी में नहीं रहता खत्म हो जाता है। तो बेसिकली बॉडी खुद प्रोड्यूस कर पाती है, सोमाट्रोफिन हो तो एचजीएच हो या आईजीएफ हो। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हर ग्लैंड का बाप है, तो वो आपके एचजीएच को इन्फॉर्म करेगा कि तू आईजीएफ LR3 को छोड़, तो वो लिवर में जाके वो उसको छोड़ेगा। तो पहला क्या आएगा, पिट्यूटरी, उसके बाद आएगा सोमाट्रोफिन, उसके बाद आएगा आईजीएफ। मतलब सोमाट्रोफिन नहीं है तो आईजीएफ नहीं है, इसलिए ज्यादातर बॉडी बिल्डर लोग सोमाट्रोफिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉलेज हो या नहीं हो, सोमाट्रोफिन को लेते हैं ज्यादातर। तो सोमाट्रोफिन अगर बॉडी में है तो वो आईजीएफ भी लाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जब भी सोमाट्रोफिन को आपको इन्फॉर्म करेगा, वो सोमाट्रोफिन ही, एचजीएच ही आपका लिवर में आके वो छोड़ेगा आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। तो ये बेसिकली हो गया। अभी मैं बोलता हूं कि अगर बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, आपको बाहर से लेने की जरूरत क्या है। देखो बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है कि टेस्टोस्टेरोन का ही आप ले लो कि आप बाहर से, आपका जो बॉडी LH जो बना, ल्यूटेराइजिंग हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, उसमें अगर 100 एक मार्जिन हुआ तो उसमें से 98 तो बाउंड है, फ्री 2 रहेगा। वो 2 काम करेंगे आपके नेल के ऊपर, बाल के ऊपर, आपके मसल के ऊपर, आपके ग्रोथ के ऊपर, आपके मैस्कुलाइन के ऊपर, वो 2 काम करेगा आपका मसल बिल्डअप के लिए। इसलिए जब भी आप लोग टेस्ट करवाए कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है और जो काम कर रहा है आपके मसल के ऊपर, इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, देन प्लीज चेक योर फ्री टेस्टोस्टेरोन। फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर कम है, इसका मतलब आपका जो मसल डेवलप है या मसल बिल्डअप है या सेल डेवलप है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। क्या काम करना होगा बाद में अगर टाइम हुआ तो कवर करूंगा। तो बेसिकली जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो उसका से 98% तो आप तो बाउंडेड है, फ्री नहीं है। इसके साथ बाउंड है, उसके साथ बाउंड है, ग्लोबिन के सबसे साथ बाउंड है, तो फ्री 2% है, वो आपके मसल बिल्डअप पे काम कर रहा है। लेकिन आप जब बाहर से सिंथेटिक यूज कर रहे हो वो पूरा 100 ही मिल रहा है उसको, वो किसी के साथ बाउंड ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मसल बिल्डअप ज्यादा होता है अगर आप बाहर से सिंथेटिक यूज करते हो। देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। वैसे ही जैसा आपका आईजीएफ बॉडी में प्रोड्यूस होता है सोमाट्रोफिन के थ्रू, तो उसमें से तो बॉडी 95 to 97% खुद रख देता है बाउंड के हिसाब से, और फ्री कुछ ही होते हैं
जो आपके मसल पे काम करेगा, मसल डेवलप पे काम करेगा, मसल बिल्डअप पे काम करेगा एक्सेट्रा, और वो भी काम करेगा 10 से 12 मिनट, उसके बाद खत्म। तो एग्जाम्पल, आप एक घर बना रहे हो तो आप 100 आपके पास लेबर है, उसमें से 98 लेबर सो रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, और 2 काम कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए काम कर रहा है, तो आपका मसल बिल्डअप कैसा होगा आप सोचिए। वैसे ही अगर एक बंदा बाहर से IGF LR3 यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो घर बना रहा है, उसके बाद 100 आदमी लेबर ने उसको लिया, और 100 ही आदमी काम कर रहा है 20 से 22 घंटे तक, तो डेवलप किसका होगा ज्यादा, उसी का होगा, राइट। ये है फर्क। और एक फर्क है, जो बॉडी जो प्रोड्यूस करता है IGF, उसमें जो अमाइनो एसिड का चेन होता है, एक अमाइनो एसिड चेन होता है, जो मैंने बोला बाउंड, ये फ्री है, ये बाउंड है, तो चेन होता है, वो 70 से 70 to 71 अमाइनो एसिड का चेन होता है। लेकिन आप जो बाहर से ले रहे हो, जो बाद में आया, आई एम टॉकिंग अबाउट LR3, नॉट डेस। डेस पहले आया था, उसके बाद LR3 आया। LR3 इज अ न्यू वर्जन, ओके। तो वो LR3 जैसे आप जो कर रहे हो, तो वो ज्यादा अमाइनो एसिड का चेन के हिसाब से आपके बॉडी में आता है। इट्स मोर देन 80 to 85, 15 तो आप ज्यादा ले लो, 83-4 होगा शायद। तो उधर मिल रहा था आपको 70 अमाइनो एसिड का, इधर मिल रहा आपको 83 अमाइनो एसिड, 84-85 अमाइनो एसिड का। मैं भूल गया, आप 15 ले लो, तो 85 का ज्यादा मिल रहा है आपको, मतलब 15 ज्यादा मिल रहा है अमाइनो एसिड का चेन। ये काम कर रहा है, जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका 10 से 12 मिनट, ये काम कर रहा है 20 से 22 घंटा। बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मिनिमम है, वो फ्री होके आता है 2%, यहां पे आप 100% ही आपको मिलता है, ठीक है। दोनों का काम सेम है, काम सेम ही है, लेकिन एक है स्मार्ट वर्क, एक है लेजी, एक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, धीरज है, और एक फास्ट है, बहुत लंबे तक काम कर रहा है, स्मार्टली काम कर रहा है, एक साथ जुट होकर काम कर रहा है। यह है फर्क IGF का। तो बेसिकली लेना है या नहीं लेना है वो बाद में का बात है, कैसे काम करता है, कैसे काम होता है एक्सेट्रा, मैं ये बता रहा हूं आपको IGF का। बहुत सारे लोग IGF LR3 यूज करते हैं, अगर मसल इम्बैलेंस हो तो यूज करते हैं। बहुत जन का है लेग्स में राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, दिखता है आंख में, तो वो ठीक करने के लिए भी वो यूज होता है, ठीक है। डेस्क का काम अलग तरीके से होता है, अलग चीज़ों के लिए होता है, LR3 का अलग चीज़ों के लिए होता है, वो कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ LR3 को लेकर बात कर रहा हूँ। फ़र्क आपको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बीच में पेप्टाइड्स को लेके, LR3 को लेके एक्सेट्रा, तो मैंने आज कवर किया, बहुत ही शॉर्ट कवर किया। आई होप ये थोड़ा सा आपको नॉलेज क्लियर करेगा कि क्या है क्या नहीं है एक्सेट्रा।